पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने सीएम माताएं बेटियां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए देने की घोषणा की। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 6,879 करोड़ का प्रस्ताव रखा, तो वहीं सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध नशे विरुद्ध अभियान को और तेज करने की घोषणा की। सरकार ने ड्रग सेंसस कराने की भी घोषणा की। बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज किया है। ये एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत पर दर्ज हुआ है। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर 1,085 करोड़ की धोखाधड़ी की है। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डाइवर्ट किया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी और मझारी काकर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बहुत बड़ा काम किया है। आईआरजीसी का कहना है कि 24 घंटे में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर 21 सैनिक मारे जाने का दावा किया। साथ ही ईरान ने बताया कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। श्रीलंका ने पहली बार ईरानी नौसैनिकों का वीडियो जारी किया जो वॉरशिप से बचाए गए। श्रीलंका ने ईरानी सैनिकों को अपने बंदरगाह पर शरण दी है। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो जारी किया है। श्रीलंका नेवी ने बताया कि IRINS बुशर जहाज पर सवार 208 ईरानी कर्मियों में से 204 को कोलंबो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया गया। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने का ऐलान किया, लेकिन कुछ देर बाद ही ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे तक जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 ड्रोन से अटैक किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सभी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद फ्लाइट का संचालन फिर शुरू हुआ। मरीना टावर पर भी ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान हुआ। एक शख्स की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि हॉर्मुज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगाना शुरू कर दिया। सोर्सेस के मुताबिक सरकार का कहना है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। हॉर्मुज रूट बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 27% तक बढ़ गए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। धारदार हथियार से हुए हमले में आशुतोष ब्रह्मचारी को गंभीर चोट आई है। यह हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जाते वक्त हुआ। महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर हमले की साजिश रचने का शक जताया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अमरोहा के हसनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। कब्जेधारियों ने अस्थायी दीवार बनाकर सरकारी जमीन को हड़प लिया। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ 3 महीने पहले एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ताओं ने मामले में प्रशासन से जल्द एक्शन को लेकर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की। दिल्ली के बवाना इलाके में 24 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान भूपेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि राजवाटिका के पास एक युवक का शव पड़े होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस तुरंत लड़के को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश में उसकी हत्या की गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब्त कर आरोपियों की पहचान में जुट गई। दिल्ली के उत्तम नगर में मर्डर मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग सहित अब तक कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट जोड़ दिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग हुई। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने आरोपियों के अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। जीजे कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस के आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने वकील पर हुए हमले के मामले में वांटेड शूटर समेत 3 बदमाशों को अरेस्ट किया। यह ऑपरेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक मेड इन इडली पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 2 स्कूटी बरामद की है। आरोपी सुहैब कुख्यात अपराधी है, जिस पर हमले से ही पहले से ही 7 मामले हैं। अनीस और माजिद भी गंभीर मामलों में शामिल हैं। गुरुग्राम में लग्जरी कारों के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बदमाशों ने शोरूम के बाहर खड़ी बिल्डर की गाड़ी को निशाना बनाया। गोलीबारी के दौरान गाड़ी में बैठा ड्राइवर घायल हो गया। फायरिंग में शोरूम के साथ कई लग्जरी गाड़ियों के भी शीशे टूटे हैं। शोरूम मालिक ने सेक्टर 37 थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। गुजरात के सूरत में स्वामी नारायण मंदिर कैंपस के बाथरूम में 2 छात्राओं की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया।
रोशनी और ज्योत्सना नाम की दोनों लड़कियां कॉलेज के लिए घर से निकली थी। जब नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन की, जिसके बाद मंदिर के बाथरूम में उनकी लाश मिले। स्पॉट से एनेस्थीसिया की एक भरी हुई और एक खाली बोतल मिली है। दोनों के मोबाइल की जांच में पता चला है कि चैट जीपीटी की मदद से सुसाइड कैसे करी पूछा गया था और गैलरी से फोटोज भी मिले। रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में पारंपरिक गेर निकली। परंपरागत गेर में लाखों लोग शामिल हुए। टैंकर्स पर मिसाइलें लगाकर लोगों पर रंग बरसाए गए। रंगीन पानी की बौछार की गई। 250 क्विंटल गुलाल और 25 टैंकर और मिसाइलों से लाखों लोग रंगों से सराबोर हो गए। कंप्रेशर मशीनों से 100 से 200 फीट तक कई रंगों के गुलाल उड़े। बैंड बाजे, डीजे, भजन और रथ मंडलियों ने माहौल को खुशियों के रंगों में सराबोर कर दिया। उधर उज्जैन में भी निकली गेर में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑल विमेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक का आयोजन किया। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। उधर कोलकाता में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन हुई, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए। बच्चों के साथ साइकिल फिट रहने का संदेश दिया। तो वहीं चंडीगढ़ में भी महिला दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन हुआ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को अगले 3 साल में अपनी कंपनी से भारी भरकम वेतन मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिचाई को अगले 3 साल के लिए करीब 6300 करोड़ रुपए का वेतन मिलेगा। इस पैकेज के साथ पिचाई दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कॉर्पोरेट प्रमुखों में शामिल हो गए। पिचाई के पैकेज का बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस स्टॉक यूनिट्स PSU के रूप में है। पिचाई को 3 सालों में हर महीने $84 मिलियन की रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक वेस्टिंग मिलेगी, जबकि निश्चित सालाना सैलरी $20 लाख है।